पटना में सबसे ज़्यादा 3,95,000 नाम कटे हैं। देखिए, एसआईआर पर जो हमारी गठबंधन, हमारी पार्टी, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने शंका और सवाल खड़े किए थे, वही हुआ। 65 लाख मतदाताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। अब इसकी सूची तो चुनाव आयोग को देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मृत पाए गए, 2 जगह वोटर था, या जो भी था ड्राफ्ट आपने भेजा है, इस पर तो सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह के वीडियो सामने आए थे कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी तरीके से घर में बैठकर मृत को जीवित, जीवित को मृत किया जा रहा है, फॉर्म भरा जा रहा है। कई जगहों पर वीडियो वायरल हुए। अभी आवासीय प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा सामने आया, डॉग बाबू, कुत्ता बाबू तो सोनाली ट्रैक्टर के नाम से आ गया। तो ये सब डॉगी बाबू, ये सब जो हुआ है, इसका तो चुनाव आयोग जिद पर अड़ी है। मतलब ये जो नाम कटे हैं उसका आप चाहते हैं कि सूची जारी किया जाए? इसका सूची जारी किया जाना चाहिए, तभी न पता चलेगा कि किनका नाम कटा, सही है कि फर्जी है, क्या है। आप पटना में, राजधानी में इतने बड़े पैमाने पर आपने लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया, तो इसको तो जब अब ये रास्ता जब जारी होगा नहीं होगा वो अलग विषय, लगता तो नहीं कि वो जारी तो फिर चुनाव का बहिष्कार का ही एकमात्र विकल्प रह जाता है। तब तो जब अब कुछ सुनना नहीं है, लोकतंत्र की जननी बिहार में लोकतंत्र की ही हत्या हो जाएगी, तो हम लोग तमाशा बनकर नहीं देखें। अगर अंपायर और रेफरी ही किसी टीम के पक्ष में उतर जाए तो फिर चुनाव का क्या मतलब है? ये बताइए कि मैंने चुनाव आयोग की तरफ से तो बार बार कहा गया ना कि ये जो एसआईआर था ये वोटर लिस्ट की शुद्धता, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए। ये एसआईआर पर तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए, तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है। एबीपी न्यूज ने फैक्ट चेक किया, उसमें भी तेजस्वी यादव का नाम बिहार की मतदाता सूची में दिखाई दे रहा है। अब आपको हम 2 तस्वीरें दिखाते हैं, और ये 2 तस्वीरें देखिए, इसमें दोनों अलग अलग 2 वोटर आईडी कार्ड तेजस्वी यादव के दिखाई दे रहे, 2 अलग अलग एपिक आईडी नंबर इसमें नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इसके पीछे का सच क्या है। दोनों के एपिक आईडी अलग अलग है। तेजस्वी का पहला वोटर आईडी कार्ड नंबर, जिसमें आप एपिक आईडी दूसरा देखेंगे, और तेजस्वी का दूसरा वोटर कार्ड है, उसमें एपिक आईडी नंबर दूसरा दर्ज है। तो आखिरकार तेजस्वी जो दावे कर रहे हैं, उनके दावे में तो सच्चाई नहीं है, लेकिन अब यहां पर उनके 2 वोटर आईडी सामने आ रहे हैं। और चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। हमने भी जब वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन के जाकर चेक किया तो वहां पर तेजस्वी यादव का नाम मतदाता सूची में है, यानी वो बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कर पाएंगे। तो सवाल है, इसकी पूरी पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं, इसका जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए कि 2 वोटर आईडी कार्ड क्या उनके पास हैं जिसमें 2 अलग अलग एपिक आईडी नंबर दर्ज हैं, और क्या वो किसी और जो उनका दूसरा वोटर आईडी कार्ड है उसके एपिक से चेक कर रहे थे अपनी मतदाता सूची में नाम को। और इसके साथ ही साथ ये भी उनको जवाब देना होगा कि आखिरकार जो ये पुराना वोटर आईडी कार्ड दिख रहा है, इसका क्या सच है, और जो चुनाव आयोग ने बताया है कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वो वोट डाल पाएंगे, उस पर तेजस्वी यादव क्या कहेंगे। और तेजस्वी यादव ने आखिरकार इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया जब वो ये जानते थे कि उनका नाम मतदाता सूची में है, उसके बावजूद भी उन्होंने यह क्यों कहा कि बिहार की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है, वो वोटर्स लिस्ट में शामिल नहीं है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, और क्या वो नागरिक नहीं है। उन्होंने इस तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से पूछे थे, लेकिन अब सच सामने आया है जिसमें यह लिखा है कि तेजस्वी यादव मतदाता सूची में शामिल हैं और वो वोट डाल पाएंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव पर अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतने बड़े आरोप के पीछे उनकी मंशा क्या थी, जबकि वो जानते थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। तो ये 2 वोटर आईडी कार्ड आप इस वक्त तेजस्वी यादव का देख पा रहे हैं, और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के दावे को खारिज कर दिया है। 2 वोटर आईडी कार्ड इस वक्त तेजस्वी यादव के नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर तेजस्वी यादव ने जो दावा किया, उस दावे को चुनाव आयोग ने गलत करार दिया है, और तेजस्वी यादव का नाम बिहार की मतदाता सूची में शामिल है। ये
एक बड़ा सच है जो तेजस्वी यादव ने आज स्वीकार नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला कि उनका नाम बिहार की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। एसआईआर का मुद्दा बिहार में लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। लाखों की संख्या में नाम काटे गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, जिसको लेकर सवाल खड़े किए गए। तो अब आप देखिए, हम आपको वो दोनों एपिक आईडी के नंबर दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव के, जो अलग अलग हैं। एक में आपको अलग नंबर दिख रहा है, दूसरे का नंबर अलग है, जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार, आखिरकार तेजस्वी यादव अपना नाम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और क्या ये उनका आरोप राजनीति से प्रेरित रहा? सच्चाई वो भी जानते थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है? राजनैतिक फरेबी है विपक्ष का नेता। 420 का तो आरोपी है ही, राजनीति का फरेबी है। कैसे कह दिया कि मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है? अगर लालू यादव प्रसाद के बेटा है तो क्योंकि पिता का नाम लालू प्रसाद है। मेरे पास सामने में दस्तावेज है। इनका पहले का बूथ नंबर था 171, सीरियल नंबर 481, और आज इनका है सीरियल नंबर 416 और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन, वहीं पहले भी ये मतदाता थे। और इनका उम्र है 36 वर्ष और इन्हें पिता लालू प्रसाद लिखा हुआ है। तो हमको लगता है कि आप तो उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं ना, लालू जी के बेटा के बारे में ना जी। समझ लीजिए, मकान संख्या 110, ये राजनीति का फरेबी है। 420 है राजनीति का। यह इतना बड़ा राजनीति का जालसाज व्यक्ति जो 70,000 बूथ है बिहार में, उस पर बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पाया और आज आरोप लगा रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ आपको। 10 सेकंड का मेरा हुआ होगा जी। आप बताइए कि क्या वैसे लोग जो राघोपुर के मतदाता भी हैं और फतुहा के भी मतदाता है, क्या दोनों मतदाता रहना चाहिए? वह मैं बूथ संख्या बता रहा हूँ 276। जो व्यक्ति फतुहा में भी मतदाता है, राघोपुर में भी मतदाता है, दोनों जगह उन्हीं के विधायक हैं। 276, 275, तो ये सारे मतदान केंद्र है। 265 फतुहा का, राघोपुर का, दो जगह की प्रविष्टि कराने वाले लोग क्या प्रोटेक्टर बन गए हैं? राजा पाकर का भी वही हाल है। राजा पाकर विधानसभा के जो वोटर है कुछ, वो राघोपुर के भी वोटर है। ये राजनीति का 420 है। कैसे इतना विपक्ष का नेता इतना गैर जिम्मेदार आरोप लगा? नीरज कुमार जी, क्या कोई कार्रवाई भी सरकार इस पर करेगी इनके दावे को लेकर? ये चुनाव आयोग का अधिकार है। मुझे इसकी जानकारी नहीं। तेजस्वी यादव माफी मांगे, माफी मांगिए। आपको तो माफी मांगने का, सर झुकाने का आदत लगा हुआ है। आप कोर्ट में जाते तो कहते तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, तो कहते हैं हुजूर हाजिर है। सही है, हम बिहार की जनता से माफी मांगते हैं। माफी मांगिए। आपने कैसे ये आरोप लगा दिया? आप मतदाता सूची का ड्राफ्ट एप्लीकेशन नहीं देख सकता हो? जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उसको अधिकार है राजनीति करने का। तो देखिए, नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव माफी मांगे क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। हमारे साथ बने रहिएगा नीरज कुमार जी आप इस पर। लेकिन आप देखिए, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में दिख रहा है, जहां तेजस्वी यादव ने सबसे पहले बड़ा आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन तुरंत ही चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है और बाकायदा वो पर्ची जारी की गई, जिस पर्ची के माध्यम से वोट डाला जाता है, जिसमें वो पूरी डिटेल आप देख पा रहे हैं। 416 नंबर सीरियल पर यहां तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। शक्ति यादव आरजेडी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति यादव, जब नाम दर्ज है, मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम है, 416 नंबर क्रमांक पर उनका नाम दर्ज है, तो तेजस्वी यादव ने आखिरकार इस मुद्दे को क्यों उठाया? क्या वो इससे राजनीतिक लाभ चाहते थे ताकि भ्रम पैदा हो? शायद आप थोड़ी बात सुनी लेंगे, आप सुना दीजिए। एक नंबर की चर्चा नेता प्रतिपक्ष ने किया, उस नंबर का बदलाव सामने आया है इलेक्शन कमीशन, और हम लोगों ने इन्हीं बातों को लेकर के कहा कि ईपिक नंबर बदलने के लिए सरकार, इलेक्शन कमीशन क्या हर जगह बदल रही है जहां पर कोई बूथ चेंज हो रहे हैं, कोई काम हो रहा है? तो ईपिक नंबर पर सवाल था और उसी ईपिक नंबर को लेकर के उन्होंने सर्च किया तो उनके नाम नहीं आ रहे थे, इसको उन्होंने रखा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हरकत में आई है
और हरकत में आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आनंद फानन में चीजों को दिखला रही है। यही बात तो हम कह रहे हैं और यही बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। जी बिहार में जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न हुई है, जो वोटर जो काटे गए हैं, इसको आप मृत बता रहे हो, शिफ्टेड बता रहे हो, डबलिंग बता रहे हो, अनट्रस्टेड बता रहे हो कि वो नहीं, ट्रेस उनका नहीं है। तो वो विधानसभा में आपने एक राउंड फिगर बताया कि इतना कटा प्रत्येक विधानसभा का, लेकिन किस बूथ का कटा हुआ है, कौन लोग मरे हुए हैं, क्या उसको आपने नोटिस दिया? जो चुनाव आयोग ने अपने गाइडलाइन को रखा था, उस गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग की भूमिका कैसे आ रही है? तो आप जो हमको जानना चाहते हैं कि जिनको आप मृत कह रहे हैं, जिनको आप शिफ्टेड कह रहे हैं, जिनको आप डबल कह रहे हैं, कहाँ है, किस बूथ का है, कितने लोग हैं, कहाँ है जो मर गए हैं? तो आप इस बातों को स्पष्ट तौर पर कर नहीं रहे। नीरज जी, शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि एपिक आईडी बदल दिया गया है। जिस एपिक आईडी से वो सर्च कर रहे थे उससे उनका नाम नहीं मिल रहा था, और चुनाव आयोग ने जो अब पर्ची दिखाई है उस पर एपिक आईडी अलग है। नीरज कुमार जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं? लगता है नीरज कुमार जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन यहां पर आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने यह कहा है कि जिस एपिक आईडी के साथ तेजस्वी यादव अपने नाम को सर्च कर रहे थे उस एपिक आईडी से उनका नाम नहीं मिला, और चुनाव आयोग ने जो एपिक आईडी दी है उससे नाम दिखाई दे रहा है। लेकिन शक्ति यादव, कम से कम आप लोग तो लगातार चुनाव आयोग के संपर्क में होंगे, जो राज्य का निर्वाचन आयोग है उसके संपर्क में होंगे, आपको तो ये जानकारी होगी ना तेजस्वी यादव का नाम है? नहीं, आपको हम लोगों ने पहले ही कहा कि हम लोगों ने जो फॉर्म फिलअप कर करके दिया, जो चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन था, और बीएलओ ने आकर कर करके फोटो खिंचा करके जो लेना था वो लेकर के साक्षी दे गए। अब आप इपिक नंबर में बदलाव की बात आया है। नाम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो उन्होंने कहा, लेकिन सवाल तो सिर्फ तेजस्वी यादव जी का नहीं है ना, सवाल तो इस बिहार के तमाम जो 65 लाख मतदाताओं के जो वोट कटे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग का कहना है, कितने लोग मृत पाए गए हैं, कितने लोग जो है शिफ्टेड है, कितने लोग हैं जो डबल है, कितने लोग हैं जो इनका ट्रेस नहीं है। तो हमारा सवाल यही है कि आप राउंड फिगर बता रहे हो विधानसभा का। चलिए शक्ति यादव, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शक्ति यादव कह रहे हैं कि दोनों एपिक आईडी अलग है। जो एपिक आईडी तेजस्वी यादव के पास था उससे सर्च करने पे उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ रहा था, लेकिन जो चुनाव आयोग ने पर्ची जारी की है उस एपिक आईडी से तेजस्वी यादव का नाम दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनका अपना पक्ष है, लेकिन तेजस्वी यादव का यह दावा आज गलत साबित हुआ कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने आज सुबह, आइए आपको सुना देते हैं। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, चुनाव का एप्लीकेशन है और मेरा यूपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। नो रिकॉर्ड फाउंड। अब आप बताओ, जो बाहर रह रहा है कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं, कैसे? अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा हो तो उन लोग का भी नहीं। हाँ, क्यों नहीं भरेंगे? हम जान रहे कि हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपना बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं है यार। बांग्लादेशी। हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यही से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है सबके सामने। ये स्थिति है। तो देखिए, लगातार ये जो आरोप हैं ये लगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये सामने आ चुका है कि तेजस्वी यादव का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में है, और तेजस्वी ने हालांकि आरोप लगाए थे कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। हालांकि लगातार एसआईआर को लेकर जो सियासी सरगर्मियां हैं बिहार में लगातार जारी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर कार्ड, तमाम बड़े सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं, और इन दोनों ही वोटर कार्ड्स में जो नंबर है वो अलग अलग
बताया जा रहा है। लिस्ट में नाम ना होने का तेजस्वी ने दावा किया, लेकिन वो दावा कहीं ना कहीं गलत साबित होता हुआ आ रहा नजर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है।